Hello bachcho, let's see this question. A yo-yo has a rotational inertia 950 grams centimeter square and a mass of 120 gram. Its axial radius is 3.2 millimeter and its string is 120 centimeter long. The yo-yo rolls from the rest down to the end of a string. What is the magnitude of its linear acceleration? सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एक तो रोटेशनल मैकेनिज्म लगेगी यहाँ पर, मैकेनिक्स। और यहाँ पर होगा एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। और ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू दी रोलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट along the length of string। और हम यहाँ पर यूज करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो बच्चों अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पर एक योयो दिया हुआ है, योयो जिससे बच्चे खेलते हैं। ठीक है। अब अगर हम योयो की बात करें तो योयो का साइज कुछ इस तरीके से वो क्या करता है? रोटेट करता हुआ आगे बढ़ता है। ये तो उसका थ्रेड होता है और इस थ्रेड के अलोंग ये क्या करता है? मोशन करता है। जैसे मान लो कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ठीक है। और ये हमें क्या है? ये लेंथ है और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो सेंटर होगा उससे जो एक्सेलरेशन होगा वो हमने लिख दिया सेंटर ऑफ मास की वजह से। तो इस तरीके का कुछ यो होता है। ठीक है। तो अब पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है। ठीक है बच्चों। तो पहले तो हमें रोटेशनल इनर्शिया दिया हुआ है। रोटेशनल इनर्शिया वो हमें क्या दिया हुआ है? 950 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, 950 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। और जो योयो का जो मास है वो हमें क्या दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ है 120 ग्राम। और उसकी जो रेडियस है वो हमें दी हुई है 3.2 मिलीमीटर। और जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो बच्चों हमें दे रखी है 120 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। प्री बॉडी डायग्राम। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर जैसे ये हमारा योयो है। ठीक है। तो ये थ्रेड से कनेक्टेड है। यहाँ से इसने किसी ने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ होगा। ठीक है। तो यहाँ से पकड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये थ्रेड से कनेक्टेड है। ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या क्या रहा है? एक तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा। तो इसके वेट की वजह से परपेंडिकुलर डाउनवर्ड क्या लगेगा? एक तो फोर्स लगेगा। और एक ये जो थ्रेड है इसमें टेंशन फोर्स होगा तो वो अपवर्ड लगेगा। ठीक है। अब ये नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है सेंटर ऑफ मास की वजह से, वही हमें को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो बाय न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अब मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा? इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन बनाऊं तो देखिए नीचे जा रहा है तो ये हो गया हमारा mg। और ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन फोर्स, तो माइनस टी। और नीचे जा रहा है तो MACOM, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ। ठीक है। एक इक्वेशन तो बन जाएगी हमारी ये। ठीक है। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो दूसरी इक्वेशन यहाँ पर जैसे टेंशन फोर्स है अलोंग दी किसके लग रहा है? रेडियस लग रहा है। ठीक है। तो ये और इसके अगर मैं इनर्शिया की बात करूं
मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एक्सेलरेशन। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। तो बच्चों ये तो हमारी क्या बन गई है, इक्वेशंस बन चुकी है, ठीक है। अब बट एक चीज और है कि अगर इसकी जो रेडियस है ये हमने आर मानी है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन का, अगर मैं यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेशन निकालूंगा, तो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ यो तो ए, अब वो सेंटर ऑफ मास की वजह से होगा, तो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इसकी जो रेडियस है उसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पर अल्फा क्या है बच्चों, यहाँ पर अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिस एंगुलर एक्सेलरेशन से वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, वो है। तो इसको मैं इक्वेशन थर्ड नाम दे दूंगा, ठीक है। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज करूंगा सबसे पहले। तो इक्वेशन फर्स्ट से मेरा क्या निकला था, एम जी माइनस टी इक्वस टू एम ए सी ओ एम, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि यहां पर मेरे को टेंशन जो फोर्स है, अगर मैं यहां पर देखूं, तो मुझे यहाँ पर टेंशन फोर्स जो है उसको फाइंड आउट करना। यहाँ पर मेरे को जो यहाँ पर टेंशन फोर्स है उसके लिए अगर मैं बात करूँ, तो ये टेंशन फोर्स मुझे निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं टेंशन फोर्स की बात करूँ, तो मेरे पास दो इक्वेशन है जिनसे मैं क्या कर सकता हूँ, टेंशन फोर्स को निकाल सकता हूँ। जैसे मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड काम में लेता हूँ। तो सेकंड और थर्ड से मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मेरा टी मल्टीप्लाई आर, तो आई मल्टीप्लाई अल्फा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें अगर मैं अल्फा को हटाकर थर्ड इक्वेशन से उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए सेंटर ऑफ मास अपॉन आर। तो यहां से मैं टेंशन फोर्स को निकालूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, ए सी ओ एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको यहां पुट कर दूंगा मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, एम जी माइनस आई ए, लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। एम ए सी ओ एम। अब मैं यहाँ पर एम जी इक्वस टू क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको पूरे को वहाँ ले जाऊँगा, तो आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम और ए सी ओ एम। अब मेरे को ए सी ओ एम ही तो निकालना है, तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आई अपॉन आर स्क्वायर एम ये आ जाएगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से m को अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो m कट जाएगा दोनों तरफ से, तो यहाँ मेरा बनेगा 1 + i m अपॉन एम आर स्क्वायर। ये मेरा डिनोमिनेटर बनेगा, यहाँ पर भी m आ जाएगा, यहाँ पर भी m आ जाएगा और दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो भी वैल्यूज है मैं उसको क्या कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा। जो भी मेरे को वैल्यूज दे रखी है उसके बेसिस पर मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा, लीनियर एक्सेलरेशन निकाल लूंगा। तो जैसे मेरे को जी क्या दे रखा है, 950 दे रखा है, सॉरी 980, 9.8 होता है तो 980 लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो 9.8 से मैं लेके चलूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों 980, सबको सीजीएस में निकाल के फिर मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो 980 हो गया, 1 + इनर्शिया मुझे क्या दे रखा था, 950 दे रखा था, वो 950 रख दिया, ठीक है। मास मुझे 120 ग्राम दे रखा था, और मुझे जो रेडियस है वो 0.3, मैं 32 मैंने सेंटीमीटर में निकाल ली है, और इसका क्या कर दिया है, मैंने स्क्वायर कर दिया है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, तो मेरा जो आएगा वो आएगा माइनस का 12.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही मेरा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।